आज के इस वीडियो में हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे कि जिनकी मदद से आप श्रद्धांजलि सभा में स्पीच दे सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले ओपनिंग पार्ट के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे और अंत में क्लोजिंग पार्ट के बारे में कहेंगे। तो पहले जानते हैं ओपनिंग पार्ट के बारे में, आपको कैसे बोलना चाहिए। तो इसमें आपको संबोधन करना है, आज की इवेंट के बारे में बताना है और श्रद्धांजलि देनी है। कैसे बोलना चाहिए? कुछ ऐसे। ओम शांति। आज हम सब इंद्र जी के धर्मपत्नी त्विषा जी के निधन होने के कारण उनकी शोक सभा में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि त्विषा जी के आत्मा को परम शांति मिले और इंद्र जी को और उनके परिवार को इस कठिन परिस्थिति का सामना करने की भगवान हिम्मत दे। ऐसा हमें बोलना है ओपनिंग पार्ट में। अब हम बॉडी पार्ट को कवर करेंगे और उसमें जो 4 स्टेप्स है उनमें पहला स्टेप है कि हम जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में बताएंगे। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों, त्विषा जी एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जिन्होंने समाज के लिए बहुत सारे कार्यों को किए हुए हैं। जब व्यक्ति की उम्र बड़ी हो जाती है तो व्यक्ति नॉर्मली अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, लेकिन त्विषा जी के केस में अलग ही था। त्विषा जी की इतनी बड़ी उम्र हो जाने के कारण भी वे समाज सेवा को अपने कामों के लिस्ट में सबसे ऊपर रखते थे। समाज के लिए उन्होंने बहुत सेवा की हुई थी। हमारे शहर में बहुत सारे धार्मिक कार्यों को त्विषा जी करते थे। जब गरीब बच्चों की बात आती थी तो वे उन्हें रेगुलरली स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते थे। जब संस्थाओं के अस्पतालों की बात आती थी तो रेगुलरली वहां पर डोनेशंस त्विषा जी देते थे। अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, वहां पर कोई ना कोई कार्य करते रहते थे। और इन सब चीजों से हुआ क्या था? बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ पाए थे, बहुत सारे बीमार लोग अपनी सेहत को ठीक कर पाए थे और बहुत सारे अनाथ बच्चे और वृद्ध अपने जीवन को बेहतर बना पाए थे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके इस योगदान को आज ये सभी लोग याद कर रहे होंगे और इसी कारण हम सब लोग देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में इस शोक सभा में लोग उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे हमें सबसे पहले पॉइंट को लोगों के सामने रखना है। अब हमें आगे बढ़ना है और इस श्रद्धांजलि भाषण में सेकेंड पॉइंट को कवर करना है कि जिस सेकेंड पॉइंट में हमें जिनका निधन हुआ है उनकी किसी अच्छी क्वालिटी के बारे में बताना है, अच्छे गुण के बारे में कहना है। आप कुछ ऐसे कह सकते हैं। दोस्तों, त्विषा जी के जीवन से मुझे एक खास चीज सीखने को मिली है और आप में से बहुत सारे लोगों को वो सीखने को मिला ही होगा। आप सब लोग जरा याद कीजिए,
जब भी त्विषा जी को हम सब देखते थे तो उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी। जब व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो और इतनी बड़ी उम्र हो, इन सब के बावजूद भी अगर उस व्यक्ति को हंसना आता है तो जीवन में और चाहिए क्या। आज का समय स्ट्रेस से भरा हुआ है। बहुत कम लोगों को हम देखते हैं कि जो हमेशा हंसते रहते हैं, लेकिन त्विषा जी उनमें से एक थे। हम सब लोगों को भी हमारे जीवन में यह अवश्य सीखना चाहिए कि जीवन में परेशानियां कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर हंसते रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तभी तो लंबा जी पाएंगे। तो त्विषा जी हम सबको एक चीज सिखा कर गए हैं कि जीवन में हमेशा हंसते रहो। तो ऐसे आप दूसरे मुद्दे को शामिल कर सकते हैं और अपनी स्पीच की स्ट्रेंथ को और मजबूत बना सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और शोक सभा की स्पीच में जो थर्ड पॉइंट को शामिल करना चाहिए वो है कि हम लोगों को जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ हमारा कोई व्यक्तिगत मत देंगे। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं, दोस्तों, त्विषा जी के जाने के कारण मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये पूरा परिवार बहुत बड़ी कमी महसूस कर रहा होगा। दरअसल होता क्या है, आमतौर पर जब घर के बड़ी उम्र के बुजुर्ग हमारे जीवन में से चले जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो लोगों को ज्यादा दुख नहीं होता है। थोड़े दिन तक लोग दुखी रहते हैं, लेकिन फिर रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन त्विषा जी के केस में ऐसा नहीं होगा। त्विषा जी पूरा घर संभाल कर बैठे थे। घर में सबसे बुजुर्ग थे। घर में किसी को भी किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत होती थी तो लोग उनके पास आते थे, उनकी सलाह लेते थे और उस हिसाब से जीवन में आगे बढ़ते थे। किसी भी प्रकार की सामाजिक परंपरा को निभाना हो तो किसी को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि त्विषा जी थे, वे सब कुछ कर लेते थे। लेकिन अब त्विषा जी इस दुनिया में नहीं है और घर के सभी सदस्य उनकी कमी को महसूस करते ही होंगे, क्योंकि जिस घर में त्विषा जी जैसे समझदार बुजुर्ग हो कि जिनसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में तकलीफ हो और राय लेने की जरूरत पड़े उसमें मदद कर सके, तो और जीवन में क्या चाहिए। तो जिस प्रकार से हम सब लोगों को त्विषा जी के जाने की खबर को सुनकर शॉक लगा था, तो आप जरा सोचिए कि घर के सदस्यों को कितना आघात लगा हुआ होगा। तो जरूर घर के सभी सदस्य त्विषा जी के निधन के कारण उनकी कमी को बहुत महसूस करेंगे। तो ऐसे आप तीसरे पॉइंट को लोगों के साथ शेयर कीजिए। अब हमें यहां पर प्रेयर मीट में स्पीच का चौथा पॉइंट शामिल करना चाहिए, वो है कि हम लोगों को कोई एक सलाह देंगे। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं, फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले की बात है, हम सब फैमिली मेंबर्स गेट टुगेदर में एकत्रित हुए थे और मुझे उस गेट टुगेदर में ये सीखने को मिला कि हमें वर्तमान में ही हमारे परिवार को पूरा समय देने का प्रयास करना चाहिए। आज का समय वैसा हो गया है कि लोगों की डेथ का, लोगों की लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं है। छोटी उम्र में भी लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ चुकी है, लेकिन साथ साथ बीमारियां भी बढ़ चुकी है और बीमारियां लोगों को जल्दी हो रही है।
पता नहीं हम सब लोग इस दुनिया में कितने साल तक जिएंगे, तो हमें एक चीज को अवश्य करना चाहिए। हम सब लोग काम के पीछे दौड़ते हैं, पैसों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन हमें उनके पीछे दौड़ने के बदले हमारे परिवार को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। अगर हम परिवार को ज्यादा समय देंगे तो भविष्य में जब हम अस्पताल में बेड पर लेटे होंगे तब ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने पूरी जिंदगी कमाने के ऊपर ही ध्यान दिया, मेरा परिवार पीछे छूट गया। तो हमें इस चीज का अवश्य ध्यान रखना है कि हम सब हमारे परिवार को वर्तमान में पूरा समय दे, वरना कब इस दुनिया से चले जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से हमें चौथा पॉइंट लोगों के साथ साझा करना है। ऐसे हमें बॉडी पार्ट के 4 पॉइंट्स को लोगों के साथ शेयर करने हैं। उसके बाद क्लोजिंग पार्ट आएगा, तो क्लोजिंग पार्ट में कैसे बोलना है ये भी हम आपको बता देते हैं। कुछ ऐसे बोलिएगा, एक बार फिर से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि त्विषा जी के आत्मा को परम शांति मिले और उनके परिवार को इस समस्या का सामना करने की भगवान शक्ति दे। ओम शांति। ऐसा कह के आप क्लोजिंग पार्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं और यहां पर आपकी स्पीच भी फिनिश होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि आपको श्रद्धांजलि स्पीच कैसे देनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।